हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका योग्यता परीक्षण वाला जो सेक्टर है उसमें से एक क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ एक अनुक्रम दिया था, ठीक है, ये अलग अनुक्रम दिया है। उसके बाद आपको एक ग्रुप दिया LAUJYIEG। तो इसके बाद क्या आएगा? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एल के बाद क्या आ रहा है? यू, मतलब वो कितना बढ़ा? एक बढ़ा। यू के बाद वाई कितने बार में आ रहा है? 2 बार में। देखिए यहाँ एक बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा। वाई के बाद ई कितने बार में बढ़ रहा है? 3 बार में। और ई के बाद फिर यहाँ कितने बार में बढ़ना चाहिए? 4 बार में। तो इसका मतलब पहला नंबर आएगा क्यू। अब देखिए यहाँ आपको सेकेंड नंबर निकालने का ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि यहाँ एक ही आंसर था जिसमें क्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला, तीसरा वाला, सी नंबर, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन था, उस आकृति को पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो इसमें इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है? तो इस पैटर्न को आकृति जो पूरा कर रही थी वो चौथे नंबर की थी, क्योंकि देखिए यहाँ छोटा वाला भी स्क्वायर है, बड़ा वाला भी स्क्वायर है। बाकी यहाँ देखेंगे तो एक छोटा वाला स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ आधा स्क्वायर दिख रहा है और ये बड़ा स्क्वायर तो दिख रहा है। यहाँ केवल बड़ा वाला स्क्वायर है, इसके लिए ये तीनों कट जाएंगे, केवल यही वाला सही आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ी का था कि छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता कौन है? तोला देखे रहवे रे, तोला देखे रहवे गा। तो इसका सही कौन है? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र विप्र, ठीक। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर कहीं इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई आता है मतलब आगमन होता है, उसके बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, परिचय करते हैं। परिचय के बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, ठीक है, आपस में प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कस करते हैं, और डिस्कस के बाद क्या होता है, सिफारिश होता है। इसलिए सबसे पहले क्या आ गया? 3 के बाद क्या आ रहा है? 5। देखिए यहाँ 3 5 है, 3 5 है। उसके बाद क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पर 1, यहाँ 3 5 1 4 फिर 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला वाला श्रृंखला देखते हैं। 8 27 125 343 1728, गलत को बताना है। देखिए 8 किसका क्यूब है? 2 का। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये सभी जो नंबर हैं वो आपकी कैसे संख्या है? अभाज्य। तो इस हिसाब से अगला अभाज्य संख्या क्या था? 11। 11 का क्यूब क्या होता है? 13 31। तो आंसर कौन सा गलत है? 17 28। दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका कितना नंबर आ रहा है इस पेपर में, ये इस सेक्टर में खासकर जो आंसर बता रहा हूँ। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वां स्थान में है, बी जो दाएं से 9वां स्थान में है। ए को क्या बोला है? बाएं से 10वां, ठीक है, और बी को बोला है दायां से 9वां स्थान पे है। आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अगर ये आपस में स्थान बदल लिए, ठीक है, तो ए बाएं से 15वां हो जाता। ए जो पहले 10वां था, अब ये बाएं से कितना स्थान पे हो जा रहा है, क्योंकि अब ए यहाँ आ गया, तो ए कितना हो गया यहाँ पास? 15वां हो जा रहा। और इधर से कितना था? बी 9वां था, मतलब ए भी 9वां स्थान में होगा। तो ये कितना हो गए? 15 + 9 कितना हो गया? 24 हो गए। लेकिन ए का हम लोग गणना 2 बार कर रहे हैं, इसलिए -1 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 23। तो इसमें कितने लड़के होंगे? 23, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी? 4 3 2 दिया था। देखिए इसको बनाने का क्या था, ये 4 + 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आ रहा है? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 3, ठीक है। इसी तरीके से अगला वाला को देखते हैं। 5 + 3 किया 8, 9 और 1 10। 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5, ठीक है। इसको देखेंगे तो 6 + 1 7, 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 1 16। 16 को 2 से डिवाइड किए तो 8, मतलब ये ट्रिक काम कर रहा है। तो ऐसे क्या करते हैं, 9 + 3 तो 12 आ जाता। 12 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता? 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 6। निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में पद चिन्ह में के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब देखिए ये वाला जब क्वेश्चन आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच के अंतर को देखते हैं। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 24। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 30। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 32। यानी इनके बीच आपस में अंतर कितना है? 2। मतलब यहाँ का अंतर कितना आना चाहिए था? 28। और यहाँ का अंतर क्या आना चाहिए था? 26। तो 156 में हम लोग क्या कर देंगे? 26 को जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 182।
तो आंसर क्या हो जाएगा 182। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। एक कोड दिया है, अब इसमें बोला है किसका अर्थ शत्रुता होगा। यहाँ हम लोग इस कोड वाले में देखते हैं शत्रुता कहाँ आ रहा है। शत्रुता शाश्वत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 7C या 9A या 8B या 3A। अब इसका तुलना हम लोग इससे करते हैं, सत्य शाश्वत है, तो देखिए यहाँ शाश्वत और है दोनों आ रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 3A कॉमन है और 7C कॉमन है, तो ये दोनों तो कट गया, 3A 7C। अगला क्या है, शत्रुता और नहीं, इन लोग में देखना है कि नीचे वाले सब मिलाते हैं। सत्यनाश नहीं होता, अब देखिए यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि 9A और 8B में क्या कट रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों दे दिया है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट, ठीक है। एकदम श्योर रहिएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इंदुल हसन बेंदुल हसन 4 देखे सिंदूर हसन, इस जनावला का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या है, मसरी। नीचे दिए गए चित्र में U और V से पीछे हटे बिना S और T तक कितने मार्गों को संख्या है। देखिए अब मार्गों की संख्या को ले रहे हैं, चलिए हम लोग पहला मार्ग लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ तक गए, एक मार्ग ये हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ। वैसे ही हम लोग क्या किए, यहाँ से गए, फिर यहाँ ऐसे गए, 1 2 और ये 3, फिर हम लोग ऐसे गए यहाँ से, फिर यहाँ से गए 1 2 और ये 3, मतलब हमारे कितने मार्ग हो गए, 3 इधर के, 3 यहाँ के, 3 यहाँ के, तो 9 मार्ग तो हो गए। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, अब इसमें सेकेंड पार्ट इधर देख लेते हैं। एक हम लोग और कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जब जा रहे हैं, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, अब हम लोग यहाँ गए, ऐसे गए, फिर यहाँ से 1 बार गए, 2 बार गए, फिर ये 3 बार गए, यहाँ भी 3 हुआ। फिर सेकेंड केस में भी यही, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कितने बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। फिर थर्ड केस में भी यही, तो हम लोग फिर कितने बार गए, 3 बार गए, तो हम लोग कितना गए, 9 + 9 कितना हो जाएगा, आंसर 18 मार्ग। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, देखिए वाले क्वेश्चन को बनाते कैसे, 3 संख्या ले लेते, क्या, A B और C। पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, ठीक है। तो B बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे, 4A, A बराबर क्या लिख सकते थे, 4B, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 4 गुनी है, ठीक है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब 3C बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि A + B + C करते हैं, और इसका औसत कितना दिया है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि औसत 3 लोग हैं, औसत दिया है 95। तो A + B + C बराबर कितना हो जाएगा, 95 × 285। यहाँ A का मान आप A रख लेते हैं, B का मान क्या हो जाता है, A/4, और C का मान हो जाता है A/3, बराबर हो जाता है 285। अगर ऐसे आप करते इसको सॉल्व करेंगे तो A का मान आता है 180। अगर A 180 आ रहा है तो आप लोग को ये पूछा था C का वैल्यू क्या होगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A/3, तो क्या हो जाएगा 180/3, मतलब 60, तो आंसर क्या होगा, 60। एक कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ C था तो इसको C लिखा है, ठीक है। O के बाद क्या आता है, P लिखा है, M के बाद N, P के बाद Q, U के बाद V, T के बाद U, E के बाद F, लेकिन R को फिर से क्या लिखा है, R। वैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, E जो है सबसे पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ रहा था, तो E तो पहले हो गया। E के बाद क्या है, N, N के बाद हम N को हम लोग क्या लिखेंगे, N के बाद क्या आता है, M, I के बाद क्या आता है, J, N के बाद O आता है, N के बाद O, I के पास J, C के बाद D। अब देखिए उसके बाद क्या, I के बाद क्या आता है, J। तो अब यहाँ देखिए EOJDJ यहाँ आ रहा है, EOJDE आ रहा है, तो हम लोग का आंसर अपने आप कहाँ, यहाँ तक ही अगर आप मिलाते तो आप इसको मार सकते थे। अगला है, यदि किसी भाषा में फ्रेंड को HUMJTK लिखा जाए, तो इसको हम लोग ABCD लिख लेते हैं।
ABCDEFGHIJ, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। देखिए अगर क्या बोल रहा है, एफ को एच बोल रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है ये +2। आर को यू बोल रहा है, आर को यू मतलब ये कितना बढ़ा +3। फिर एम को क्या, आई को क्या बोल रहा है एम, तो आई से एम कितने में गया +4। मतलब ये कैसे बढ़ रहा है +2 +3 +4 ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सी को अगर 2 बढ़ाएंगे तो सी के बाद 2 में बढ़ाएंगे तो क्या आएगा ई। तो हम लोग का पहले ही आ गया ई, तो ई केवल 2 ही जगह में है। ए के बाद अगला क्या दिया ए से 3 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा डी, तो हम लोग का ई डी आ गया। तो ई डी केवल एक ही ऑप्शन में था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब इसको आप, अगला क्वेश्चन जो आया था पी क्यू आर का दिया था। देखिए पी बराबर क्या दिया है 96/95 × 97, क्यू बराबर दिया है 97/96 × 98, और आर बराबर दिया है 1/97। अब इसमें हम लोग क्या करते कि देखिए इसको बनाने का इजी ट्रिक ये था कि यहाँ देखिए 95, यहाँ 97, यहाँ 96 98 है, तो हम लोग यहाँ 96 और 98 से गुणा कर देते, तो ये भी 96 और 98 से गुणा हो जाता। ठीक है, यहाँ क्या नहीं था 95 और 97 नहीं था, तो उससे गुणा कर देते। ठीक है, और यहाँ क्या नहीं था 95 96 और 98 नहीं था, तो इससे यहाँ गुणा कर देते हैं 95 96 और 98। और इसमें देखते कि ऊपर वाला वैल्यू किसका ज़्यादा आ रहा है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाता है पी का सबसे ज़्यादा आ रहा है क्यू से, पी का क्यू से ज़्यादा आ रहा है और आर से भी ज़्यादा आ रहा है, और क्यू का किससे ज़्यादा आ रहा है आर से, तो आंसर बी वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम दिया 225 और एचसीएफ दिया है 5 दिया है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा ज्ञात करना है। तो हम लोग का दो संख्याओं में का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 225 गुणा में 5/25, तो 25 से कम 25, 25 9 225, तो 9 5 45, तो आंसर क्या हो गया 45। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया ए बी विवाहित जोड़े हैं, ए पुरुष सदस्य, डी सी का इकलौता पुत्र है, ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है जिसकी पति की मृत्यु हो गई है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम लोग को टारगेट क्या करना है ई और सी का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ सी जो है डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र कौन है डी है, और डी और ई में क्या संबंध है कि ई जो है डी की बहन है। तो देखिए ये पुत्र है और ये उसकी बहन है, मतलब सी की वो क्या हो जाएगी अपने आप पुत्री। बाकी का ये जो पोर्शन दिया था ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये फालतू का था। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें सांकेतिक भाषा में देखे का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर जितना क्वेश्चन अच्छा और स्वादिष्ट, ठीक है, अच्छा चित्र देखें, चित्र धुंधला है, तो देखें आपका इसी में से कोई एक होता 4 7 और 8 में, क्योंकि यहीं केवल आ रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ ना तो 4 दिया ना तो 7 दिया, तो अपने आप मार सकते थे आप लोग, क्या 8 हो जाता है आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ दिया है पासे का स्थिति दिया हुआ है कि एक के विपरीत क्या आएगा। तो हम लोग एक के विपरीत के लिए क्या करते हैं, ये पासा में जो कॉमन है, ये देखिए एक यहाँ है तो इसमें क्या कॉमन है, जैसे यहाँ 2 कॉमन है तो हम लोग 2 को ले लिए। अब उसके बाद इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब 2 1 और 3। देखिए सबसे पहले 2 लिखे, उसके बाद 1 लिखे, उसके बाद 3 लिखे, क्लॉकवाइज ऐसे ना रहा है। वैसे ही इसमें क्या लिखेंगे 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे 6, तो 2 1 के पीछे अपने आप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर इससे भी आप चेक करना चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 है, 3 के बगल में क्या आ रहा है 2, 2 के बाद 1, 3 2 1, ऐसे में इसमें क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 1 के पीछे हमेशा क्या बता रहा है 5 ही आएगा। आप दोनों में से किसी को भी ले लेते आंसर वही आता। अब देखिए यहाँ दिया एम और एन के बच्चे ए और बी हैं। एम और एन के बच्चे का आपको कौन बता दिया, एक ए है एक बी है, और यहाँ बोल रहा है बी जो है एफ का जीवन साथी है। इन लोग दोनों आपस में विवाहित हैं।
डी जो है एफ की संतान है, ठीक है। पी जो है एन का दामाद है। पी जो एन का अगर दामाद है तो पी का विवाह किससे हुआ होगा, ए से ही हुआ होगा, क्योंकि बी का तो विवाह हो चुका है एफ से, ठीक है। तो यही मतलब इसकी पुत्री हो जाएगी और ये इसका दामाद, ठीक है। के पी का बच्चा है, के जो है इसका बच्चा है। एम एन की पुरुष संतान कौन है, ये तो आपकी बेटी हो गई, तो बेटा कौन बचा है आपका पुरुष संतान, ये बी बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ बोल दिया था ए और बी उनकी संतान है, एक महिला है और एक पुरुष है। तो एक तो महिला ए निकल गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा बी। एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेलते हैं। देखिए 3 लोग का दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 गोला बना लेते हैं, ठीक। अब तीनों जो खेलते हैं वो कितना हो गया 120 का 5%, मतलब कितना हो गया 6 लोग जो हैं तीनों गेम खेल रहे हैं। कोई यदि ऐसा होता है कि कोई भी केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है। 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं 30। 2 खेल मतलब ये वाले, ये वाला और ये वाले, मतलब आपके 36 खिलाड़ी जो हैं 2 या 3 खेल खेलते हैं, ठीक है। जिसमें एक क्रिकेट खेलने वालों की कितना दे दिया संख्या 40। एक क्रिकेट वाले को भी निकाल देते हैं, तो 36 + 40 हम लोग का कितना हो गया 76। अब बोला अकेले शतरंज या कैरम, तो अकेले शतरंज और कैरम कितने हो जाएंगे 120 में से 76 को घटा देंगे, आएंगे कितना 44। तो आंसर क्या हो गया 44। उसके बाद आते हैं अगला कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। देखिए अगर ये वाला जो क्वेश्चन थे कैसे बनता, आप क्या लिखते ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अगर ऐसे आप लिखते, देखिए डी के पीछे क्या है डब्लू, देखिए यहाँ डी के पीछे है डब्लू, जी के पीछे टी दिख रहा है, सी के पीछे एक्स, सी के पीछे एक्स दिख रहा है, तो एल के पीछे क्या हो जाता अपने आप ओ, तो एल के पीछे क्या हो जाएगा ओ। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित में से आकृति उसके ऊपर भाग में छिपी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। ये कैसे होगा ये भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे छुपा हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ एक क्वेश्चन दिया था, एक हाथ काकड़ी जो दो हाथ बीचा, इस हल्बी भाषा में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है। इसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन इसका मेरे को क्योंकि ये हल्बी भाषा बोल दिया तो इतना पता तो है नहीं, ठीक है। अब अगला है 1 घंटे का 10.1 सेकेंड कितना होता है। तो आपको क्या करना था 1 घंटा 1 सेकेंड बट्टा में 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600। इसको आप करते तो आपका आंसर क्या आ जाता है 0.0027। या आप डिवाइड कर सकते हैं। अब एक पासे की स्थिति दिया है, 5 के पीछे क्या आएगा। देखिए फिर यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कॉमन का सिद्धांत। 3 कॉमन है, 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, ऐसे 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, तो 5 के विपरीत में हम लोग को क्या दिख रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं 3PR² बट्टा में 100 का स्क्वायर प्लस PR³ बट्टा में 100 का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाता है 122, ठीक है। और इसमें R का मान कितना आप रखते 5% रखते यानी 5 रखते, तो अब आप जहाँ से P का वैल्यू जो निकालते तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16,000 आ जाता। तो आंसर क्या होगा 16,000। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आए थे इसमें, आशा करता हूँ आप लोग बहुत सही बनाए होंगे, आप लोग का लगभग सब सही बना होगा। और आप कितना सही किए इस पोर्शन में आप ज़रूर इसको कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।